नमस्कार दोस्तों, खुरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी 2026 के लिए साइंस एंड टेक की कुछ बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपकी प्रीलिम्स के 2025 के जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक के, वो कंप्लीट कराऊँगा। साथ ही इन साइंस एंड टेक के क्वेश्चन्स को सॉल्व करने के लिए एक C3 फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने ही मतलब इसका नाम रखा है। तो C3 फॉर्मूला क्या है और कैसे आप C3 फॉर्मूला का यूज़ करके अपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक में सही कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि करंट अफ़ेयर की क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सोर्स क्या है? सोर्स यहाँ पर बहुत सारे सोर्स कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सोर्स ले सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि करंट अफ़ेयर से आते हैं और करंट अफ़ेयर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते हैं, तो कोई भी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जितने भी सोर्स हो सकते हैं करंट अफ़ेयर के, वो एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिया है, ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टाइम वेस्ट वाली चीज़ लगती है तो आप उतना पोर्शन स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि आखिरी तक हर एक क्वेश्चन को देखें, क्योंकि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में और उनको आपको डील कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सी थ्री फार्मूला या फिर ट्रिपल सी फार्मूला क्या है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 सी आपको याद रखना है साइंस एंड टेक के लिए। यहाँ पर मैं केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, किसी अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला सी का मतलब है करंट अफ़ेयर। तो अगर आप साइंस एंड टेक की तैयारी कर रहे हैं और आपने करंट अफ़ेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके करंट अफ़ेयर करना स्टार्ट कर दें। इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरा सी क्या है? दूसरा सी है आपके लिए कॉमन सेंस। अगर आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी आप 2025 के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जहाँ पर केवल कॉमन सेंस लगाना था और कुछ नहीं करना था। और ऐसे ही हर साल आते हैं। अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 2023 का देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो कॉमन सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो फिर तीसरा सी क्या है यहाँ? तीसरा सी है करेज। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैक्सिमम कैंडिडेट इसको भूल जाते हैं। तो ये करेज क्या होता है? करेज होता है क्वेश्चन को देखकर उसको पढ़ने की कोशिश करना और पढ़ने के बाद छोड़ना है या नहीं, ये बाद में सोचना, पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, यही करेज है। और ये कैसे आता है? करेज कैसे आता है किसी भी क्वेश्चन को देख के? ये आता है जब आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिपल सी, करंट अफेयर, कॉमन सेंस एंड करेज। अब देखिए तीनों चीज़ मिलके कैसे आपके क्वेश्चन सही करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2025 का, जो कि आया हुआ था। मैंने कोशिश की है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ रखा है, उसके बाद सेम टाइप के क्वेश्चन को अलग-अलग रखा है। मतलब ताकि आपको थोड़ी-सी चीज़ें समझ में आए। तो पहला टाइप है, जब ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं आपको, 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसमें से आपको बताना पड़ता है कितने कथन सही हैं या गलत हैं या फिर कितनों का संबंध मतलब उस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। देखिए यूएवी पूछा है, आप सभी को पता होगा यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर इतना भी पता है ना तो आप कर लेंगे। यूएवी का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है? क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, देखिए यहाँ पर लिखा है। और यूएवी के अंतर्गत कौन-कौन आते हैं? जितने भी टाइप के ड्रोन होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, वो आते हैं किसमें? यूएवी में। तो यूएवी ये बोल रहा है कि सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी लैंडिंग कर सकते हैं सीधी, जबकि क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं? कुछ कुछ ड्रोन ऐसे भी कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण कर सकते हैं, गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप यहाँ पर क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि यूएवी जितने भी टाइप के होते हैं सभी ऑटोमैटिक चलते हैं। गलत बात है। सभी प्रकार के यूएवी ऑटोमैटिक नहीं चलते हैं, क्योंकि जो आपका फ़ोटोग्राफ़र होता है वो ऑपरेट करता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ टाइप के यूएवी हों जो कि स्वतः ऑटोमैटिक चलते हों। कॉमन सेंस की बात है, मतलब ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। फिर यहाँ पर भी सभी प्रकार के दिख रहा है आपको और यूएवी में शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का उपयोग करते हैं, गलत। अगर कोई सेना के द्वारा उपयोग किया जाने वाला अगर ड्रोन है, तो उसमें संभवतः केवल बैटरी का यूज़ नहीं किया जाएगा, और भी टाइप के, क्योंकि उनको लंबी दूरी तय करनी है और लंबी दूरी तय करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत के लिए बैटरी की जगह किसी और ईंधन का उपयोग किया जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। और जब भी ऐसे दिखें आपको एक्सट्रीम बर्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम बर्ड। सभी, केवल, मतलब इस टाइप के, जब केवल, सभी प्रकार के, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम वर्ड कहलाते हैं और इनमें कोई भी कथन सही नहीं होता है। जब भी एक्सट्रीम वर्ड आए तो उसको आपको गलत मानना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आया है इसी टाइप का। 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट का आपको संबंध बताना है प्लास्टिक से। इसने पूछा है कितनों में प्लास्टिक पाया जाता है? और प्लास्टिक किस-किस में होता है? तीनों में होता है। चश्मे की लेंस पता ही है आपको कि लेंस फाइबर के भी बनते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि कार के जो टायर होते हैं इनमें से यूज़ होता ही है। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो आप करंट अफ़ेयर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट अफ़ेयर में एक आर्टिकल आया था
आपने एक पत्रिका का नाम सुना होगा, डाउन टू अर्थ, DTE, बहुत ही फेमस पत्रिका है। यूपीएससी के काफ़ी आर्टिकल्स से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़नी है DTE, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल आया था कि जो भारत में सिगरेट बट्स हैं, बट्स जो बचते हैं टुकड़े, उनसे प्लास्टिक प्रदूषण सबसे बड़ा एक उभरता हुआ कारण है प्लास्टिक प्रदूषण का। तो मतलब करंट अफेयर का भी यहाँ पर मिक्सचर है। तो इसका आंसर होगा सभी 3, करंट अफेयर, कॉमन सेंस और करेज। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर भी है और कॉमन सेंस नहीं, यहाँ पर केवल करंट अफेयर और दूसरी चीज़ है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो आपको या तो सभी 3 सही या तो सभी 3 गलत, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। मैं ये भी बताऊँगा कि कहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो कोशिश करनी है कि जहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट दिए हों और उसके बाद एक उसके बारे में बताना है कि ये किससे संबंध रखते हैं। तो आपको आँखें बंद करके सभी 3 पर तुक्का लगाना है। मैं यहाँ पर टीचर नहीं हूँ, मैं एज़ अ स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा और अब ना एक काम करना है आप, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इस टाइप के, उनको करिए और उसमें सभी में सभी 3 सही या फिर सभी 3 गलत स्टेटमेंट देखने देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि सभी में यही लगाएँ, तुक्का, का ही बोल रहा हूँ मैं। और अब तब आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चन अगर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे वाले लगाते हैं, तो आपके 46 टू 47 क्वेश्चन सही होंगे। मतलब मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप भी करेंगे तो आप भी ये चीज़ देखेंगे कि ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक में, वो सही होते हैं। तो यहाँ पर पावर ट्रेन बोला है इन्होंने, वाहन माने जाते हैं। पावर ट्रेन, वैकल्पिक पावर ट्रेन वो होते हैं कि जहाँ पर वैकल्पिक के रूप में दूसरे या फिर नए परंपरागत के बजाय नए टाइप के फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये न्यू टाइप ऑफ फ्यूल है। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, ये भी न्यू टाइप ऑफ वाहन है। फिर वैसे ही हाइब्रिड वाहन, हाइब्रिड नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो वही बात हो गई कि मतलब क्या बात हो गई, महासागर जल में, ओशन तो मतलब जो ओशन है हमारा, महासागर जितने भी हैं, ये तो जीव-जंतुओं और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका घर है सबसे बड़ा, है ना? तो ये तो गलत होगा। फिर कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कवक हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव-जंतु जो मतलब कीट हो, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता है वायरस। तो वायरस एक ऐसी चीज़ है जो एवरीथिंग, हर चीज़ को क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। कोई विषाणु परपोषी कोशिकाओं में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को अब देखिए, जो करेज की बात आई थी ना, मैंने बोला था करेज रखना है, करेज, कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता। हो सकता है आप में से 80% लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने भी ये शब्द कभी नहीं सुना, कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता। जब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बट मुझे पता है कि कोई विषाणु, ये एक्सट्रीम वर्ड है, कोई विषाणु, ये क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है। जब भी एक्सट्रीम वर्ड यूपीएससी पूछता है, तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। कॉमन सेंस प्लस करेज, यहाँ पर आपको करेज लगाना है, आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट तुक्का मारने की कि यहाँ पर सभी 3 गलत होंगे। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक इम्पोर्टेंस बताऊँगा। आज से 2 साल पहले शायद 2023 या फिर 2024 में, 2023 के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। उसमें पूछा गया था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। एक्सट्रीम ठंडी में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे करके 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे उसमें और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि कितनी सही हैं? 3 सही हैं, 4 सही हैं, 1 सही है, बिल्कुल 0 सही है, कोई सही नहीं है। तो उसमें भी कोई सही नहीं था। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है? कुल्हाड़ी नहीं मारनी है आगे से। तो जितने भी लोग हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये हो गया हमारा कॉमन सेंस प्लस करेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, इसने पूछा है सूक्ष्म गुरुत्व, माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करने वाले मिशन कितने हैं? कितनी मिशन ऐसे हैं जो कि जिसमें माइक्रोग्रेविटी काम करती है? तो माइक्रोग्रेविटी होता है किसी भी एक वायुयान के अंदर एक सूक्ष्म ग्रेविटी बना के रखना, ताकि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर वो अंतरिक्ष में जाएँगे तो अंतरिक्ष में जाके उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तीनों ही मानव अंतरिक्ष यात्री मिशन हैं, जिसमें कि एक्सियोम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है हाल ही में, क्योंकि एक्सियोम में भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, तो एक बार इनको देखिए। बहुत ही मतलब यंग व्यक्ति हैं और ये भारत के पहले भारतीय ऐसे हैं जो कि एक्सियोम मिशन में अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। भारत के पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक, ठीक है? तो इनको पढ़िए आप एक बार। ये न्यूज़ में थे इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आया है। गगनयान न्यूज़ में है ही और स्पैडेक्स भी न्यूज़ में था। तो ये इसलिए न्यूज़ में था और इसलिए करंट अफेयर प्लस यहाँ पर मैंने बोला जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए तो सभी 3 सही लगाना है। सभी 3 सही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ना मैं बोलूँगा आपको, अगर मैं एक टीचर होता, अगर मैं एक यूपीएससी टीचर होता, तो मैं आपको बताता कि यहाँ पर
नाइट्रोग्लिसरीन में ये पाया जाता है, ये होता है, वो होता है, इसलिए कोयला गैसीकरण प्रयुक्ति से इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो आपको ना ये सब बातें क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करती। अब अगर मैं एज़ अ स्टूडेंट आपको बताऊँ और अगर मैं भी एग्ज़ाम हॉल में रहता, तो मैं यहाँ पर ये सब नहीं सोचता, मैं केवल वो सोचता कि मैंने जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो सभी 3 सही लगाना है। कुछ भी हो जाए, आंसर कुछ भी हो। ये होता है करेज, ये होता है ये करेज होता है। कैसे? कि कुछ भी हो जाए मुझे तो सभी 3 लगाना है। अगर आपके मन में डाउट है, एग्ज़ाम हॉल में डाउट है कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन नहीं हुआ तो, अगर एथेनॉल नहीं हुआ तो, यूरिया नहीं हुआ तो, आप ये 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। अगर आपके मन में ये डाउट है, तो आप ये क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर आप सभी 3 लगाते हैं और आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फ़ायदा किसका हुआ? आपका हुआ। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 50 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस टाइप से, तो आपके लगभग 45 टू 47 सही होंगे। फ़ायदा किसका हुआ? आपका हुआ। तो एक बार देखिए कि कैसे यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। थोड़ा-सा करेज लाइए, डेवलप करिए खुद के मन में, थोड़ा-सा डाउट लाना बंद करिए कि यहाँ पर अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, ये सब चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। तो आपका जो स्कोर है, वो अप हो जाएगा, है ना? तो एट द एंड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्कोर अप होना। स्कोर अप होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें क्या था 3 ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए थे और उसके बाद ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। अब आपको बताना था कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं। यही हुआ है ना? अब देखिए यहाँ पर एक टाइप चेंज हो गया। जब ऐसे करके एक टेबल में दोनों साइड 2 चीज़ें दी होंगी, जिसमें कि एक तरफ उनका नाम दिया होगा और दूसरी तरफ उनका विवरण दिया होगा। तब आपको एक चीज़ याद रखनी है, सभी 3 पर सही नहीं लगाना है। जब भी एक तरफ डेफ़िनिशन दी हो, विवरण दिया हो या फिर उनका जो काम दिया हो, उनका उदाहरण दिया हो और दूसरी तरफ उनका नाम दिया हो, तो आपको ये वाला टेक्निक यूज़ नहीं करनी है। अब इसमें मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 50, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मैक्सिमम में इनका सभी 3 सही नहीं होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो हमारी टेक्निक है वो चेंज हो जाती है और ये हमेशा होता है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, जब भी डेफ़िनिशन दी होती है तो या तो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये जनरली होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हों, तो एक धूमकेतु वाले क्वेश्चन आया था जिसमें कॉमेट्स, धूमकेतु और 2-3 चीज़ें और थीं और ऐसा ही सेम क्वेश्चन था। उसमें डेफ़िनिशन बतानी थी आपको, उन्होंने क्या किया था 2 की डेफ़िनिशन को इंटरचेंज कर दिया था। या तो ये क्या करते हैं 2 की डेफ़िनिशन इंटरचेंज कर देते हैं या तो 1 को चेंज कर देते हैं, 1 को गलत कर देते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको रिस्क नहीं लेना है। तो अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में होता और अगर मैंने इन दोनों को नहीं पढ़ा होता, इन तीनों को, तो मैं इसको स्किप कर देता। एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से कंप्लीट करने हैं और अगर नहीं बनते तो स्किप कर दीजिए। मैं यहाँ पर टीचर नहीं हूँ, मैं एज़ अ स्टूडेंट आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएँगे हम, ठीक है? कॉमन सेंस लगाएँगे कि जितनी भी विद्युत वाहन बैटरियाँ होती हैं, विद्युत वाहन बैटरियों में कैथोड बनाने के लिए कौन-कौन से प्रयुक्त होते हैं? अगर आपको कैथोड के बारे में पता हो, तो जिन पर भी पॉज़िटिव चार्ज होता है, उनसे कैथोड बनता है, ठीक है? पॉज़िटिव चार्ज तब होता है जब कोई तत्व धातु होता है, तो उसमें पॉज़िटिव चार्ज होता है। ये बेसिक्स चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे या फिर अ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक्स चीज़ें आती हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि कैथोड जो होते हैं वो पॉज़िटिव चार्ज्ड होते हैं, पॉज़िटिवली चार्ज होते हैं और पॉज़िटिवली चार्ज कौन-सी चीज़ें होती हैं, जितनी भी धातुएँ होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, वो पॉज़िटिव चार्ज होती हैं। अब यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है किसी एक चीज़ को। ये देखिए कोबाल्ट क्या है? धातु है। ग्रेफ़ाइट एक अधातु है। लिथियम एक धातु है। निकेल एक धातु है। किसको हटाएँगे आप? ग्रेफ़ाइट को हटा देंगे। ग्रेफ़ाइट जैसे ही हटा, केवल 3 सही आंसर है। फिर ये करंट अफ़ेयर में कैसे रहता है? करंट अफ़ेयर में इसलिए रहता है क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अभी, लिथियम आईओएन आयन बैटरी। ये देखिए लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी में जो कैथोड होता है वो बना होता है लिथियम का और जो कि एनोड बना होता है वो बना होता है ग्रेफ़ाइट का। तो इसलिए न्यूज़ में रहता है, ये हमेशा रहता है न्यूज़ में। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको 3 में से 3-4 वर्ड पूछता है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, 3 में से अगर आपको 1 भी का नाम पता है, इनमें से अगर आपने एक के बारे में भी सुना है, तो आपको वो सही मानना है। 2 को भूल जाइए आप क्या है। अगर आपको एक भी बनता है, वो करिए और अगर नहीं बनता है, आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, तो आपको स्किप कर देना है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो एचएमएक्स मैंने सुना हुआ है। जो एचएमएक्स होता है, ये आरडीएक्स का बहुत अच्छा प्रतिस्थापक है। क्या होता है? आरडीएक्स का बहुत अच्छा प्रतिस्थापक है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स
सुना होगा आपने नाम RDX, जिस उसका प्रतिस्थापक है HMX, और HMX की स्थिरता के कारण इसको जो भारतीय सैन्य विभाग है, यहाँ पर भारतीय DRDO है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है हाल के दिनों में, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहता है हमेशा। और मुझे नहीं पता है LLM क्या होता है, CL20 क्या होता है, मुझे केवल एक पता है, इसलिए मैं जाऊँगा किसके साथ, बी के साथ। तो अगर 2026 के एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आए, तो अगर आप पे एक भी ऑप्शन सही बनता है, अगर एक का नाम भी आपने सुना है, तो आपको वो उसी के साथ जाना है, आपको 2 के साथ नहीं जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आया था, ये देखिए, अब ये जो मेजोराना चिप है, ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में थी 2025 में। रीज़न था कि एक जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी अग्रणी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसने 17 साल के इंतज़ार के बाद एक चिप बनाई थी, ठीक है? अगर आपने ये न्यूज़ भी हेडलाइन भी पढ़ी होगी ना, और करंट अफ़ेयर में था क्योंकि फरवरी में की बात है, ये 2024 फरवरी, सॉरी 2025 फरवरी की है, मतलब इसी साल की है, और एग्ज़ाम हुआ था मई में हमारा 2025 में। तो उसमें न्यूज़ में आया था कि जो मेजोराना चिप है वो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये मेजोराना चिप अमेज़न वेब सर्विसेज़ द्वारा प्रारंभ किया गया। गलत है। दूसरा जैसे ही गलत हुआ, गलत, गलत, गलत। आंसर हो जाएगा सी, खेल खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करंट अफेयर, कॉमन सेंस एंड करेज, 3 चीज़ें नहीं बोलनी है आपको, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम अ, कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे यहाँ पर, कॉमन सेंस, CS के, ठीक है? कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे यहाँ पर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल क्या है, मैं लैपटॉप का यूज़ करता हूँ, और लैपटॉप का जो पैड होता है, टच स्क्रीन पैड, उसी से यूज़ करता हूँ, तो थोड़ा जो ये मतलब कर्सर यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत घुमाते ही रहता है ना, बट ऐसा नहीं है। तो जो मोनोक्लोनल, क्लोन शब्द सुना है आपने कभी? क्लोन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। क्लोन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और जितने भी क्लोन आज तक इंसानों ने बनाए हैं, उतने क्लोन शायद शायद ही हमारा शरीर या फिर कोई भी कोशिका बना सकती है ना? तो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या कर रहे हैं आप, जो क्लोन है, एक कोशिका है, एक कोशिका, एक कोशिका का क्लोन बना के एक नई कोशिका बनाई जा रही है। किसकी नई कोशिका बनाई जा रही है? एंटीबॉडी की। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? वे मानव निर्मित होते हैं, एकदम सही। वे विशिष्ट प्रतिजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीप्त करती हैं। तो देखिए, मैंने क्या बोला, एंटीबॉडी क्या काम करेंगी? एंटीबॉडी काम करेंगी शरीर को प्रतिरक्षात्मक कार्यों के लिए मजबूत बनाने का काम करेंगी, सही है। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि निपा वायरस की न्यूज़ में 2023 में न्यूज़ में थी ये, 2024 में न्यूज़ में थी, सॉरी 23 में, क्योंकि निपा वायरस भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, और उसको खत्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत में इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर काम किया जा रहा था। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, और इसलिए इसका आंसर होगा डी। तो करंट अफेयर भी पता होना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन तो आपने किस चीज़ से एलिमिनेट किए हैं? 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं आपने कॉमन सेंस से, और एक में थोड़ा-सा नॉलेज की ज़रूरत थी, तो वो लगा लेंगे हम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्या करना है, दोनों ऑप्शन को देखना है। पहले इसको पढ़िए, एक्टिवेटेड कार्बन पूछा है इन्होंने। एक्टिवेटेड कार्बन का दूसरा नाम एक्टिवेटेड चारकोल है, जिसको आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा या फिर एडवर्टाइज़मेंट में देखा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर बोला है, सक्रियत कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों में आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु, ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा है, ट्रीटमेंट हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। एकदम सही है। अगर आपने छोटे फ़िल्टर्स देखे हों घर में जो यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक ऐसा गोल-गोल लगा रहता है, उसमें काला-काला कुछ चीज़ एक लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन या फिर चारकोल बोलते हैं, है ना? तो चारकोल लगा होता है, जिसका काम होता है पानी में से अशुद्धियों को सोखना या संश्लेषित करना। तो छोटे आधार पर जब इसका यूज़ होता है, तो बड़े आधार पर भी होता ही होगा, जिसको हम एक्टिवेटेड कार्बन भी बोलते हैं, फिर चारकोल भी बोलते हैं। तो दूसरी चीज़, पहला कथन सही हो गया, और पहला भी सही भी है। अब हमको ये देखना है कि 2 सही हैं या नहीं, और अगर सही हैं तो क्या ये इसकी व्याख्या करते हैं या नहीं। तो दूसरा पढ़िए, सक्रियत कार्बन का एक बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल सही। इनका जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें जो भारी धातुएँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं या फिर अधिशोषित हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिससे कि पानी साफ हो जाता है। और ये एकदम सही है, मतलब कि ये सही तो है ही है, लेकिन क्यों है, क्यों होता है, क्या होता है, ये भी बता रहा है। तो व्याख्या कर रहा है। दूसरा देखिए आप यहाँ पर, तीसरा, सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। सही है, और व्याख्या भी करता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 और 3 दोनों सही है, और वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट REE, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं? ये आप करंट अफेयर में पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़िए, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
और सीधे-सीधे क्वेश्चन नहीं आए अभी तक। ये पहली बार था जब आरईई से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले केवल एक आध ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि थ्योरम वाला क्वेश्चन यहीं से था, जो कि 2022 या 23 में आया था, है ना? तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अब ये देखिए, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन, जैसे कि आप मॉनिटर में जो देख रहे हैं, वो कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, आजकल जितनी भी रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, उनका यूज़ और उनका की आवश्यकता इसलिए हो रही है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, उनमें इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। इसलिए इनकी ज़रूरत हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और भारत इसके लिए बहुत सारे काम कर रहा है। जैसे कि क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने चलाया हुआ है, 2000 कब भी जब भी चलाया हो, तो ये देख लेना आप, क्रिटिकल मिनरल मिशन होता है। फिर हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है विदेशी क्या नाम है उसका? नहीं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। वो क्या कर रहा है, वो अर्जेंटीना में भी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, या फिर साउथ अमेरिका में बड़े-बड़े देश हैं, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, ये मृदा तत्व हैं, अर्थात जो मृदा होती है उसमें पाए जाते हैं, और इसकी जो निष्कर्षण की टेक्नोलॉजी है, वो केवल अभी तक चीन में सबसे ज़्यादा विकसित है और चीन इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर हमें विश्व गुरु बनने की के पथ पे चलना है, अभी तो हम हैं नहीं और पता नहीं कितने साल लगेंगे, बट अगर हमें उस राह पर चलना है तो आरई जैसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर यहाँ पर पूछा है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म पाए जाते हैं, तो एकदम सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। स्फुरदीप्त का मतलब होता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें हम जब एनर्जी डालते हैं, तो वो दीप्त करते हैं, मतलब कि चमकते हैं या फिर जलते हैं, और इसीलिए इनका यूज़ होता है टेलीविज़न में, स्क्रीन में। तो इसलिए ये दोनों सही हैं और दूसरा एक का सही प्रकार से व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कवच से पूछा गया है। आरएफआईडी टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं है, बताना है। तो देखिए, जो कवच है हमारे भारत का, वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है, मतलब कि पूरी तरह से भारत के द्वारा निर्मित है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। इसने पूछा है सही नहीं है। तो स्वचालित जर्मनी, ये बोल रहे हैं जर्मनी, लेकिन भारत का स्वनिर्मित है, ठीक है? पहला देखिए आप, ये न्यूज़ है हमारी 19 जून की। न्यूज़ में क्यों था कवच? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल वाला हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा हादसा उसके बाद कवच जैसी चीज़ों का क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? इस पर चर्चा होनी बढ़ गई थी। तो उसी टाइम पर जो न्यूज़ में एक चीज़ चल रही थी जिसको बोलते हैं नेशनल रेल प्लान, और देखिए फ्रंट पेज पर ही दिया हुआ है, 2030 लक्ष्य रखा गया था एनआरपी का, जिसमें कि सभी रेलों में, भारत में जितनी भी रेल चल रही हैं, उनमें कवच को क्या किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा। बट इसमें बहुत टाइम लगना है अभी, हम बहुत पीछे हैं इस मामले में, और हर साल बहुत सारे रेल हादसे होते हैं और इसमें काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ती है। तो वो तो बात हो गई। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कवच प्रणाली में जब आप इसी न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पर कवच दिख रहा होगा, कवच। इस पर जाना, आप कवच के बारे में जब पूरी जानकारी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें आरएफआईडी टैग को क्या जोड़ा गया है रेलवे सेक्शन में, तो ये ज़रूरी है। तो 1 और 2 गलत होंगे, तीसरा अकेला सही है। आंसर हो गया हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, करंट पहले, इसको मैं नहीं कराऊँगा, ये करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन था। करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन होने के साथ-साथ ये अब फिर से एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। अभी तक जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे कहीं न कहीं क्वेश्चन्स यूपीएससी में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी या फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी नए समिट हो रहे हैं, उन पर आपको नज़र बनानी है, जिससे आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन्होंने पूछा है, कृत्रिम वर्षा कराने के तरीकों में इनका प्रयोग किया जाता है। जब भी कृत्रिम वर्षा नाम आए तो आपको एक शब्द याद रखना है, आयोडाइड। जो आयोडीन होता है, आयोडीन को मिलाकर सिल्वर के साथ सिल्वर आयोडाइड बनाया जाता है, और साथ ही पोटेशियम आयोडाइड। जब ये दोनों इन दोनों का छिड़काव वातावरण में किया जाता है, तो ये एक पृष्ठ देते हैं पानी की बूंदों को। क्या देते हैं? ओस, जो ओस होती है, या फिर जो पानी में नमी होती है, उसको क्या देते हैं? पृष्ठ देते हैं, जिससे जो वो आसपास की नमी है वो इन पृष्ठ पर जाकर चिपक जाती है और बड़ी बूंदों का निर्माण करती है। ये जो नमी है, ये इन पृष्ठ पर जाकर, जो ये छोटे-छोटे सिल्वर आयोडाइड के और पोटेशियम आयोडाइड के पृष्ठ हैं, इन पर जाकर वो नमी चिपक जाती है और बड़ी बूंदें बन जाती हैं, और यही बड़ी बूंदें बाद में जब कंडेंस हो जाती हैं, कंडेंस होने के बाद जब उनका भार ज़्यादा हो जाता है, तो पानी की तरह गिर जाती हैं। तो ये बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला विषय है और हर साल न्यूज़ में रहता है। 2025 में भी न्यूज़ में है, इसका मतलब 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो संभावनाएँ कम होती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इनको हम तीनों चीज़ों के मिश्रण से, करंट अफ़ेयर, कॉमन सेंस और क्विज़, तीनों चीज़ों से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रखिए। करंट अफ़ेयर करने के लिए कोई भी मैगज़ीन जो कि यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही हो, या फिर उनके द्वारा उनकी वेबसाइट पर दिए जाने वाले जो आर्टिकल्स हैं, उनको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं।
तो अगर आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, आगे जितनी भी वीडियोज़ मैं करंट अफेयर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लाऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि उनको मैं लगभग 25 मिनट्स के आस-पास कंप्लीट कर दूँ। लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, यूपीएससी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पर बोलने को बहुत कुछ है और सही में वो मायने रखता है। अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखते हैं, तो आपका नॉलेज ही एनहांस होने वाला है। तो आगे जितने भी वीडियोज़ आएँगे, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा कम टाइम में वहाँ पर लगाऊँ। वेस्ट तो नहीं किया है हमने टाइम, बट कोशिश करूँगा कि आगे कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ कोरा कागज़ पर। और सबसे पहले बहुत ही बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे वीडियोज़ पर बहुत ही ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि मेरे सब्सक्राइबर लगभग 500 के पार तो पहुँच ही जाएँ, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। थक गया मैं बोलते-बोलते, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।